आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मंदी में आप सभी का स्वागत है। आज अपने टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक नया मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि दूरी कांस्टेंट होगी। ठीक है, उसमें दूरी कांस्टेंट होगी, यानी कि दूरी सभी के लिए एक जैसी होगी। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, अपने इस बात को समझो। आप मान के चलो ए, कोई ए है और ये बी है। सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूं, क्वेश्चन से समझ में आएगा वैसे ही। ठीक है, 100 किलोमीटर दूरी इसको तय करनी है और 100 ही किलोमीटर दूरी इसको तय करनी है। अच्छा, अब मैं बोल देता हूं कि इसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, और इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये है। तो कितना टाइम लगेगा, इसको टाइम कितना लगेगा? दूरी दोनों के लिए एक बराबर है, 100 किलोमीटर ये है और 100 किलोमीटर ये है। ये देखो, इसको कितना टाइम लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी 100 है, चाल 20 है, 100 में 20 का भाग करोगे तो 5 घंटे लगेंगे इसको। ठीक है, 5 घंटे लगेंगे। इसको कितना टाइम लगेगा? इसको कितना टाइम लगेगा? 100 में 25 का भाग करोगे तो 4 घंटे। ठीक है, लेकिन देखो इसी बात को आप इस तरीके से समझो, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था। ठीक है, दूरी का यूज किए बिना भी मैं इसको लिख सकता था। कैसे? ठीक है, मान के चलो इसकी स्पीड 20 है और इसकी 25 है। ठीक है, तो ये रेशो है कितने का? रेशो कितने का है? 5 चौके 20, 5 5 25, 4:5 का है। तो जो टाइम लगेगा ना, टाइम इसका उल्टा होगा। टाइम उल्टा होगा, यानी ये 4:5 में है तो टाइम क्या हो जाएगा? 5:4 के अंदर। आपको पता है यही तो आ रहा है, यहां से भी यही आया था और यहां पे भी देखो यही है। अपने को पता है जिसकी स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, यानी कि स्पीड है वो टाइम की उल्टी होती है। ये तो अपने को सूत्र से भी पता है। देखो मान के चलो अगर मैं ये लिख दूं आपको, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है। दूरी बटा समय यही होता है। यानी चाल है, ये जो चाल है ना, चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? समय के। ठीक है, यानी कि समय की उल्टी चाल होती है, ये चाल का उल्टा समय होता है। नॉर्मल सी बात है, अपने को पता है अगर किसी को ज्यादा टाइम लग रहा है तो स्पीड कम रही होगी उसकी, और अगर किसी को कम टाइम लग रहा है तो स्पीड उसकी ज्यादा रही होगी। ठीक है, तो ये अपने बेसिकली इस कंसेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, इसमें देखो अगर मान के चलो मैं आपको ये बता दूं, ये बोल दूं आपको, एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं। मान के चलो यदि ए और बी, ठीक है, दूरी ये डी लिख दिया मैंने, दूरी का कोई रोल नहीं है इसमें। अगर इसकी स्पीड है 5:4 के अंदर, तो टाइम क्या लगेगा? तो टाइम इसका उल्टा 4:5 के अंदर लगेगा। ठीक है, यही लगेगा टाइम, यानी कि टाइम स्पीड का हमेशा उल्टा ही रहेगा। देखो इसके अभी क्या अपने क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं ये देखते हैं अपने। चलो हाँ, ये पहला क्वेश्चन है। देखो इसको, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 11.11% से बढ़ा देता। अच्छा, सबसे पहले परसेंटेज में 11.11% को मैंने बताया था, फ्रैक्शन की है, परसेंटेज हटाओगे बटा के अंदर 100। ठीक है, और ये फ्रैक्शन अपने को ये भी याद रखना 1/9 की है। ठीक है, यानी 11.11% क्या होता है? 1/9। वो कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 11.11% बढ़ा देता है, बढ़ाने का मतलब क्या है? 9 पर 1 की वृद्धि, यानी कि उसकी जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड बढ़ा रहा है ना, पहले उसकी स्पीड 9 थी, वो 9 पे 1 बढ़ा दी, यानी कि स्पीड होगी उसकी 10। तो वह अपने सामान्य समय से 2.5 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया है जो स्पीड है ना, स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम। अगर स्पीड ये है, दूरी समान है, ठीक है, दूरी क्या है? समान है, बिल्कुल ठीक है। पहले भी वो दूरी उतनी जा रहा था, अभी भी दूरी क्या है? सेम है। यानी कि 9 से 10 स्पीड हुई तो टाइम क्या हो जाएगा? 10 से 9। ठीक है, वो कह रहा है अपने सामान्य समय से 2.5 मिनट पहले पहुंचता। अब अपने को पता है पहले 10 मिनट ले रहा था, अब कितना समय ले रहा है? 9 मिनट। यानी वो कह रहा है कि
1 मिनट कम ले रहा है, इनका गैप तो एक है, वो कह रहा है 1 मिनट कम नहीं ले रहा, कितना समय कम ले रहा है 2.5, यानी एक की वैल्यू है 2.5, यानी कि इनका गैप भी 2.5 गुना, तो ये भी 2.5 गुना और ये भी 2.5 गुना। तो सामान्य समय, सामान्य यानी कि पहले का समय, ठीक है, यही ज्ञात करना है सामान्य समय, ठीक है। वृद्धि के बाद नहीं पूछा, सामान्य समय जो पहले के था, तो पहले का समय कितना था, 10 को 2.5 से गुना करोगे तो 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट इसका क्या था समय। और अगर इसका निकालना चाहो तो इसको भी 25 को 9 से गुना कर देना, 25 में 225 यानी कि 22.5, ठीक है। ये था इसका स्पीड बढ़ाने के बाद इसको समय लगा। आई बात समझ में? तो ये अपने क्या है ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से, इस क्वेश्चन को क्या ज्ञात कर सकते हैं अपने, लेकिन इसकी ओरिजिनल स्पीड नहीं बता सकते अपने। क्यों नहीं बता सकते? 11.11% इसने बढ़ा दिया, यानी कि अपने को क्या है कि इसकी दूरी और वो नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि एक्चुअल जो दूरी है वो अपने निकाल ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि इसमें ओरिजिनल स्पीड तो दे नहीं रखी कहीं पे भी, कहीं पे भी ओरिजिनल स्पीड नहीं दी अपने को, बस इसका रेशो दे दिया कि हाँ इतना रेशो है। चलो इसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। देखो सेम है वही कंसेप्ट, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 12.5% से कम करता है। अच्छा सबसे पहले तो इस बात को समझो, 12.5% का मतलब क्या है, 1/8 परसेंटेज में सभी मैंने ये, यानी कि कोई व्यक्ति है जो उसकी स्पीड है 8 पर 1 की कमी, यही है रेशियो का मतलब क्या होता है, कम करता है वो 12.5% से कम करता है, वो कह रहा है 8 पर 1 की कमी, यानी स्पीड कितनी होगी 8 से 7 होगी स्पीड, तो कार्यालय पहुंचने में 60 मिनट अधिक लगते हैं। अच्छा वो टाइम का डिफरेंस बता रहा है, यानी कि स्पीड का उल्टा टाइम होगा, यानी कि 7:8 के अंदर क्या होगा टाइम, वो कह रहा है कि 60 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। यदि उसे कार्यालय तक पहुंचने में 60 मिनट लगते हैं तो आज उसने कितने समय से देरी हुई, ठीक है। वो अब देखो इस बात को समझो वो कह रहा है, ठीक है, 60 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है, 60 मिनट अधिक लगते हैं, तो समय आज उतने, मतलब आज उसे कितने समय देरी से हुई, ठीक है। वो कह रहा है कि पहुंचने में 60 मिनट लगते हैं। अच्छा अगर वो उसने ये दे रखा है, अगर कह रहा है कि स्पीड वो 12.5% से कम करता है तो आज उसे पहुंचने में 60 मिनट लगते हैं, यानी कि अगर उसने स्पीड 8 से 7 कर दी तो समय क्या 7 से 8 हो गया, समय बढ़ गया। वो कह रहा है 8 मिनट नहीं लगते, कितने मिनट लगते हैं 60, ठीक है। तो यानी 8 की वैल्यू 60 के बराबर दे रखी है, ठीक है, 8 की वैल्यू 60 के बराबर दे रखी है, तो निकालनी किसकी है, तो वो कह रहा है कि आज उसे कितने समय देरी हुई, तो समय कितनी देरी हुई, यहाँ पे तो 1 मिनट की देरी हुई है, यानी 1 मिनट का अपने को आंसर निकालना है। 8 की वैल्यू 60 दे रखी है तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 60/8, ठीक है, 8 7 56, 8 5 40, यानी कि उसे एक्चुअल में जो लेट हुआ है वो 7.5 मिनट लेट हुआ है, ठीक है। इस बार क्या उसने गैप नहीं दिया, इस बार उसने दे दिया कि 60 मिनट लगते हैं आज उसे पहुंचने में। वो कह रहा है कि 7:8, यानी कि 7 से बढ़कर 8 समय लगता था, वो 8 की वैल्यू 60 दे रखी है, तो अपने 1 मिनट का डिफरेंस की वैल्यू पूछी थी ना उसने कि कितना लेट हुआ, तो 7.5 मिनट वो लेट हुआ होगा। चलो इसके बाद देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसमें सारा कुछ पूछ लिया उसने कि दूरी, सामान्य समय और नया समय। अच्छा दूरी अपने निकाल सकते हैं क्योंकि उसने ओरिजिनल स्पीड दे रखी है इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 14 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 21 किलोमीटर प्रति घंटा करता है, ठीक है, यानी कि जो स्पीड का रेशो है, रेशो क्या स्पीड ही दे रखी है, ठीक है, स्पीड क्या दे रखी है 14 से बढ़ाकर 21 कर दे, ठीक है। वैसे इसका रेशो लिख लेते हैं अपने, रेशो क्या है इसका 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है, रेशो में लिख लिया अपने, ठीक है, क्योंकि टाइम को रेशो में लिख सकते हैं ना अपने,
टाइम इसका उल्टा होगा अपने को, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि दूरी सेम है ना, सभी दूरी सेम के क्वेश्चन है ये। तो यानी कि स्पीड है वो टाइम की उल्टी होगी, या टाइम स्पीड का उल्टा होगा। तो यानी कि टाइम है वो 3:2, यहां तक कर लिया। लेकिन अपने को ओरिजिनल है जो, वो तो 14 और 21 ही रहेगी ना स्पीड, ये तो रेशियो के अंदर है, चलो ठीक है। वो कह रहा है उसके केंद्र पर 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, यानी कि जब वो स्पीड को बढ़ाता है तो केंद्र पर 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। वो कह रहा है 3 से 2 पहुंच रहा है, यानी कि 1 मिनट पहले पहुंच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि 15 मिनट पहले पहुंच रहा है। अगर एक की वैल्यू 15 है तो ये भी 15 गुना और ये भी 15 गुना, यानी कि जो ओरिजिनल टाइम है ना, ठीक है, ओ जी लिख दिया मैंने इसको, ओरिजिनल टाइम है, पहले 45 मिनट लगते थे, अब कितने लग रहे हैं उसको, 30 मिनट। ठीक है, हो गया ना, 15 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो दूरी ज्ञात करो। अच्छा, अब अपने को पता है दूरी ज्ञात करो, तो दूरी इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, किसी को भी ले लो आप। ठीक है, तो अब अपने को पता है, समय तो निकाल दिया अपने ने। समय तो ये है, पहले सामान्य समय ये लगता था, नया समय ये लग रहा है। ठीक है, ये अपने दो आंसर आ गए। ठीक है, एक तो इसका और एक इसका आंसर तो अपने पास आ गया। ठीक है, वो कह रहा है दूरी भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, अब मैं तो कहता हूं किसी को भी ले लो आप, इसको ले लो। ठीक है, ठीक है, इसको ले लो, सामान्य को ले लो आप, दूरी ज्ञात करनी है ना, आंसर तो सेम ही आएगा, किसी को भी ले लो। वो कह रहा है कि स्पीड थी जब 14 किलोमीटर प्रति घंटा, जब स्पीड 14 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो समय कितना लग रहा था, 45 मिनट, यानी कि समय कितना लग रहा था, 45 मिनट। ठीक है, अब देखो मिनट को अपने घंटों में चेंज करोगे तो बटा में 60 यही आएगा। तो 15 3 45, क्योंकि ये क्या है, स्पीड है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय भी किलोमीटर, सॉरी समय भी क्या है, घंटे में लेना होगा, तो मिनट को घंटे में चेंज किया है ना। 15 3 45, 15 चौके 60। अब देखो 14 3 42 बटा 4। ठीक है, 10 चौका 40, 5 चौका 20। ठीक है, यानी कि 10.5 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ये है दूरी, किलोमीटर के अंदर दूरी। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, सेम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है। चलो इसके बाद देखते हैं अपने नया क्वेश्चन। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए 5 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है, यदि वह स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। चलो ये देखते हैं अपने, मान के चलो ये स्पीड है, 1 मिनट, मान के चलो ये स्पीड है। ठीक है, ये स्पीड इसने 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर कर दी। ठीक है, 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर कर दी, तो टाइम टाइम क्या लगेगा, 4 से 3 लगेगा, नॉर्मल सी बात है, रेशियो के अंदर है ना ये। यदि वह 3 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलता था पिंटू 5 मिनट देरी से पहुंचता था, यानी जब इसकी स्पीड 3 थी तो ये 5 मिनट देरी से पहुंचता था। ठीक है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो पिंटू के घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। अब अपने को पता है, मान के चलो इस टाइम पर इसको पहुंचना था, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये था ओरिजिनल टाइम, ये ओरिजिनल टाइम था। जब वह 3 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, यानी कि यहां पे पहुंचता है, ये है 5 मिनट देरी। और अगर वो स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि ठीक है 5 मिनट, ठीक है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो एक तो इस पॉइंट पर पहुंच रहा है और एक रफ्तार पे इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो वो इनका डिफरेंस, एक्चुअल में डिफरेंस क्या हुआ, 10 मिनट का हुआ। एक्चुअल में डिफरेंस कितना हुआ, 10 मिनट का हुआ ना। तो वो कह रहा है कि 4 से 3 समय लग रहा है, तो एक टाइम कम लग रहा है, मतलब एक समय कम लग रहा है ना रेशियो के अंदर। वो कह रहा है एक नहीं 10 मिनट लग रहा है। अगर एक की वैल्यू 10 है तो ये भी 10
और ये भी 10 गुना, यानी कि जो ओरिजिनल टाइम, ठीक है, ओजी टाइम, ओरिजिनल टाइम है जो, ठीक है, वो क्या हो गया 40 मिनट और 30 मिनट, यही लग रहा होगा। अब अपने को पता है, अब अपने को पता है स्कूल की दूरी पूछी है, तो आसान है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब अपने को पता है चाल कितनी है, इसकी निकाल सकते हो ना, या तो इसको ले लो या फिर इसको ले लो, आंसर तो नहीं बदलेगा, आंसर तो सेम ही आएगा ना। इसकी स्पीड मान के चलो, जब इसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो उसको लग रहा था 40 मिनट, 40 मिनट लग रहे थे, तो यानी कि 4 तिये 120, ठीक है। अब देखो ये मिनट के अंदर है ना, सॉरी ये अपने चेंज नहीं किया, ये 40/60 ये मिनट के अंदर है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा था, तो कोई बात नहीं, वही, ठीक है। 4 तिये 12, 12 में 6 का भाग दे दोगे, ठीक है, घंटे में चेंज करना है। 120 मिनट आया था अपना आंसर, तो यानी कि 2 घंटे, यानी कि सॉरी घंटे क्या, दूरी ज्ञात कर रहे थे, यानी कि 2 किलोमीटर ये था, ठीक है। तो ये था अपने पास। ऐसे क्वेश्चन क्या है कि इसमें ये दे रखा था अपने को 5 मिनट पहले, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में दे रखा था ना, तो टोटल एक्चुअल जो टाइम का डिफरेंस था वो 10 मिनट बनता है, वो 10 मिनट बनता है। अगर 10 मिनट टाइम का डिफरेंस बनता है तो यहाँ पे तो रेशियो के अंदर तो एक डिफरेंस आ रहा था, तो इसी वजह से हमने क्या लिया, 10 मिनट लिया है, ठीक है, इसको 10 मिनट लिया। आप इस बात को जरा समझो, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसमें, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अपने कर लेते हैं। चलो इसके अंदर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निखिल आमतौर पर कार्यालय 30 मिनट देरी से पहुंचता है, जब वह एक दिन गति को 25% कम कर देता है तो 50 मिनट देरी से पहुंच जाता है, उस समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय चाहिए कि वह अपनी यात्रा पूरी कर सके। अब देखो इस बात को समझो, सबसे पहले तो पिछले क्वेश्चन में ही ये देखो, इस क्वेश्चन में एक बात अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि एक्चुअल टाइम क्या है उसका, स्कूल पहुंचने का एक्चुअल टाइम क्या है। अब अपने को पता है जब 40 मिनट ले रहा था तो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था, यानी कि 35 मिनट अगर वो लेता तो टाइम पर पहुंच जाता, तो ये था उसका एक्चुअल टाइम पहुंचने का, ठीक है। उसको पहुंचने के लिए 35 मिनट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि अगर वो ये भी पूछ लेता ना यहाँ पे कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि पूरे टाइम पर पहुंच जाए, यानी कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो चाल बराबर दूरी कितनी थी, दूरी अपने 2 किलोमीटर है ना, और समय, समय कितना लगता है उसको, ठीक है, एग्जैक्ट पहुंचने के लिए 35 मिनट चाहिए, तो 35/60 है, वो ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक्चुअल चाल उसकी निकाल सकते थे अपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं ये सब अपने, देखो अब देखो इसमें क्या है, निखिल आमतौर पर कार्यालय 30 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन वह एक दिन अपनी गति को 25% कम कर देता है, ठीक है। अब अपने को पता है सबसे पहले तो स्पीड, स्पीड 25% कम कर दी। अच्छा 25% का मतलब क्या है, 1/4, यानी 4 पर 1 की कमी। स्पीड पहले 4 थी, अब कितनी कर दी, 3। तो टाइम अपने को पता हमेशा स्पीड का उल्टा होता है, यानी 3 से 4। ये क्या है अपने पास, ये क्या हो गया, रेशो हो गया टाइम का। अब देखो, अब उसमें दे क्या रखा है, यहाँ पे पहुंचने का समय है उसका, मान के चलो वो कह रहा है 30 मिनट देरी से पहुंचता था वो हमेशा, आमतौर पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन उसने स्पीड और कम कर दी। अगर स्पीड कम कर दी तो देरी ज्यादा होगी, वो कह रहा है इस बार 50 मिनट देरी से पहुंचता है। इस बार क्या है, वो 50 मिनट देरी से पहुंचता है, 30 मिनट देरी तो पहले हो रही थी, अब इस पॉइंट पर टोटल 50 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 20 मिनट ज्यादा टाइम इसको और लगा, तभी तो 50 मिनट बना ना। इस पॉइंट से लेके यहां तक 50 मिनट तो तभी बनेंगे कि 30 मिनट पहले तो ऑलरेडी लेट था। अगर मैं कह रहा हूं, मैं कहीं पे जा रहा हूं कि मैं 30 मिनट लेट हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं बीच में रुक गया और मैं 50 मिनट लेट हुआ, तो एक्चुअल में वो मेरे 20 मिनट मतलब एक्स्ट्रा लगे ना मुझे, डेली के रूटीन से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे। तो अब वो कह रहा है कि टाइम उसको पहले 3 लगता था, अब 4 लग रहा है। वो कह रहा है 3 से 4 1 का डिफरेंस,
लेकिन वो कह रहा आमतौर पर 30 से 50 हो रहा है, तो यानी कि 20 का डिफरेंस है। ये अगर एक ये 20 गुना है, एक की वैल्यू 20 है तो ये भी 20 गुना और ये भी 20 गुना। तो ओजी ओरिजिनल टाइम, ठीक है, ओजी टाइम क्या है, ओरिजिनल टाइम क्या है, 20 दिए 60, ठीक है, 20 चौके 80। अब अपने पास ओरिजिनल टाइम आ गया, तो वो कह रहा है, ठीक है, वह अपने, तो कितना समय चाहिए कि वह अपनी यात्रा को पूरा कर सके। अच्छा, समय पूछ लिया। अब देखो, अगर वो 60 मिनट लेता है तो वो 30 मिनट लेट है। अगर यहां तक पहुंचने में 60 मिनट लेता है, पहले की बात कर रहे हैं ना, डेली रूटीन की, ठीक है, अपने 80 की बात नहीं कर रहे। 80 मिनट कब लेता है, जब ये 20 मिनट और लेट होता है, यही है ना। वो कह रहा है कि 30 मिनट लेट हुआ आमतौर पर, तो 30 मिनट मतलब 60 मिनट लिए उसने। अगर 60 मिनट मान के चलो, 60 मिनट लेता है, 30 मिनट लेट तो पहले ही था। अगर वो 30 मिनट पहले पहुंच जाता, 30 मिनट पहले पहुंच जाता तो एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाता, समय पर। यानी कि वो 30 मिनट क्या है, अपनी यात्रा को कितना समय चाहिए कि अपनी यात्रा को पूरा कर सके, यानी कि सही समय पर यात्रा करने के लिए उसे 30 मिनट की आवश्यकता है। आई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। ये मैं बेसिकली आज इतना ही रखूंगा पोर्शन, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता था, इसलिए मैंने ये सिर्फ छोटी क्लास रखी है आज के लिए, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो, ये क्वेश्चन क्या है, सीपीयू का। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 3 घंटों दूरी को 3 घंटों में तय करती है। अब देखो, वो कह रहे हैं, ये कार की स्पीड है ना, कार की स्पीड, ठीक है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 घंटों में तय करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसकी चाल 27 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो कार द्वारा इसी दूरी को, जब दूरी सेम आ जाए, जब दूरी सेम आ जाए, सेम दूरी का कंसेप्ट क्या है कि स्पीड है वो टाइम की हमेशा उल्टी होगी, ठीक है, उल्टी रहेगी, ठीक है। पहले तो 54 की स्पीड से चल रही थी, वो कह रहा है कि इसकी चाल 27 किलोमीटर से बढ़ा दी जाए, यानी कि 54 तो पहले थी, 27 और बढ़ा दी, ठीक है, यानी कि पहले 54 थी, फिर 54 प्लस 27 कर दी। अब देखो, इसको रेशो में लिख लो, ठीक है, या तो इसको जोड़ के रेशो निकाल लो, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 27 दूना 54, 27 दूना 54 प्लस 27 एकम 27, ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड का रेशो एक्चुअल में 2:3, 2:3 हो गया। अब अपने को पता है स्पीड का रेशो ये है, तो टाइम क्या होगा, उल्टा 3:2, ठीक है। तो वो कह रहा है निश्चित दूरी को 3 घंटों में तय करती है, ठीक है, एक निश्चित दूरी को जब 54 किलोमीटर की चाल से, हाँ 54 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटों में, वो कह रहा है कि जब इस स्पीड से चलती है तो 3 घंटे लगते हैं। यहां पे भी क्या है, 3 घंटे लग रहे हैं, यानी 3 की वैल्यू 3, यानी 1 गुना है। तो वो पूछा क्या, तो कार द्वारा इसी दूरी को तय करने के लिए जब स्पीड बढ़ा दी तो कार द्वारा इसी दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा, तो ये भी 1 गुना, ये भी 1 गुना, यानी कि 2 घंटे लगेंगे। यही बस सीपीयू, एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन है ये, 2 घंटे लगेंगे। आसान है क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। इसमें क्या है, बस आपको ये बात समझने वाली थी कि इसमें पूछ क्या रखा है, कि इसमें डिफरेंस क्या दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपको ये देखना है कि हाँ, कि इसको एक्चुअल में कि पूछा क्या है, डिफरेंस क्या दिया है, ठीक है, किसका रेशो दिया है। ये क्या है, बेसिकली रेशो वाले क्वेश्चन ही है, मान के चलो आधे रेशो वाले क्वेश्चन ही है ये। बस आपको रेशो का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। रेशो चैप्टर मैंने बढ़िया तरीके से बताया था आपको, इसी वजह से मैं चैप्टर वो पहले करवा रहा हूँ जो आगे रिलेट होते जाएंगे, ठीक है, आगे बिल्कुल रिलेट होते जाएंगे क्वेश्चन अपने। जैसे ये इंटरेस्ट करेंगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, वो सारा परसेंटेज पे ही जाएंगे अपने, परसेंटेज से बाहर नहीं निकलेंगे। कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आज क्लास मैंने इसीलिए छोटी रखी है, आप इसके क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये क्या अभी के एग्जामों के अंदर काफी पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी की क्लास अपने कल करेंगे, ठीक है, मिलते हैं फिर।